देता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। यह लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देता है। ये अम्लों का गुण है, जो आर्हेनियस के अनुसार हमारा परिभाषा दिया है उसका गुण है ये। ठीक है, इतना समझ आ गया, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री। पहला चैप्टर खत्म हो गया था जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो हमारा है अम्ल एवं अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण होता क्या है पहले उसकी परिभाषा समझिए। अम्ल, लवण, क्षार जो हमारा है वो होता क्या है। ठीक है, तो अम्ल, जो हम अम्ल पढ़ेंगे, अम्ल का सीधी सी परिभाषा, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टा उसे हम अम्ल कहते हैं। तो ये तो उसका गुण हो जाएगा। तो अम्ल की परिभाषा हम पढ़ेंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा बताइए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस के अनुसार इसका परिभाषा। देखिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार क्या अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे। आर्हेनियस के अनुसार ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसा पदार्थ जिसको ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, देखिए, आर्हेनियस के अनुसार हमारा परिभाषा हो जाएगा अम्ल का, ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है उसे हम आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा कहते हैं। ठीक है, और ये आर्हेनियस के अनुसार इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख लीजिए। उदाहरण जैसे HCl, H2SO4। ठीक है, HCl, H2SO4। ठीक है, HCl का मतलब हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है, जो भोजन पाचन के लिए कार्य करता है। ठीक है, और H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी के पानी में पाया जाता है, बैटरी के पानी। ठीक है, या पेट्रोलियम शोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलिए आगे लिख लेते हैं। देखिए, अम्लों के गुण लिख लेते हैं। अम्लों के क्या क्या गुण होता है इसको हम साइड में लिख देते हैं। H2SO4 ये आप लिखेंगे अम्लों के गुण। अम्लों के क्या क्या गुण होता है। ठीक है, अम्लों का क्या क्या गुण होता है, जो हमारा अम्ल है इसके गुण। ठीक है, तो अम्लों के गुण लिख लेंगे। यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्लों का गुण, यह स्वाद में खट्टा होता है, पहला गुण। दूसरा गुण, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका
एच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। अम्लों का गुण यह स्वाद में खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इतना समझ आ गया, ठीक है। इसका जो तीसरा गुण होता है, अम्लों के दो गुण, ये स्वाद में खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा गुण, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो लिटमस पेपर होता है अम्ल और क्षार नापने वाला, उसको लाल कर देता है। अगर वो अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यह यह नीले यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका तीसरा गुण, ठीक है। और एक और गुण लिख ले, चौथा। इसका एक और गुण चौथा लिख लेते हैं, यह लकड़ी कपड़ा कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देता है, ठीक है। यह लकड़ी कपड़ा कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। यह लकड़ी कपड़ा कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देता है, ये अम्लों का गुण है। जो आर्हेनियस के अनुसार हमारा परिभाषा दिया है, उसका गुण है ये, ठीक है। इतना समझ आ गया, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुण, भौतिक गुण हो गया, अब रासायनिक गुण इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। अम अम्लों के अनुसार, ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण। तो पहला गुण हमारा हो जाएगा, ठीक है। पहला गुण, धातु धातु से अभिक्रिया। अम्लों के रासायनिक गुण में धातु से अभिक्रिया, देखिए, धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। तो अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर, ठीक है, धातु से अभिक्रिया, अम्ल की कराने पर, धातु से अभिक्रिया अम्ल की कराने पर, धातु से अभिक्रिया अम्ल की कराने पे हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है, ठीक है। क्या, अम्लों के रासायनिक गुण, धातु से अभिक्रिया अम्ल के कराने पर हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम किसका अम्ल पढ़ रहे हैं, तो अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं। धातु से अभिक्रिया अम्ल, या अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है। ये हमारा रासायनिक गुण हो गया, एक रासायनिक गुण, ठीक है। अम्ल का रासायनिक गुण एक और देख लेते हैं, दूसरा रासायनिक गुण, ठीक है। अम्ल का दूसरा रासायनिक गुण, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर, धातु कार्बोनेट से कराने पर, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। कराने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अम्लों से, अभी अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये दूसरा, इतना समझ आ गया। तो अभी अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अम्लों का गुण हो गया, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और अम्लों का परिभाषा। अब अम्लों का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अम्लों का उपयोग यहाँ पे लिख लेंगे, अम्लों का उपयोग, अम्लों का उपयोग। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। इस अम्ल का क्या उपयोग है? ठीक है, तो अम्लों को उपयोग में इसको पढ़ेंगे। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का क्या उपयोग है? देखिए, तो भोजन पाचन में, भोजन पाचन में लोहे की सतह साफ करने में, लोहे की सतह साफ करने में, भोजन पाचन में लोहे की सतह साफ करने में, और कपड़े की रंगाई में, और की रंगाई में, ये अम्लों के उपयोग है। और दूसरा उपयोग HNO3, इस अम्ल का, ये नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, ये HNO3, ये नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, HNO3, इस अम्ल का उपयोग सोना चांदी शोधन करने में, इस अम्ल का उपयोग सोना चांदी शोधन करने में तथा अम्ल राज बनाने में किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस अम्ल का उपयोग सोना चांदी शोधन करने में तथा अम्लराज बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा उपयोग, ये पहला उपयोग, ये दूसरा उपयोग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की हेल्पफुल रिलेटिव वीडियो इस चैनल पे हम डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक पैराग्राफ खत्म, अब पढ़ेंगे दूसरा। ठीक है।